2 साल मुसलसल जाति का निशाना बनती रही है, आपको एक दफ़ा भी उसकी कंडीशन से पता नहीं चला है? नहीं चला। वो चाचा था सगा। सगा चाचा मारता पीटता भी था आपकी बेटी को? मैं उधर अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, उनने कहा भी चलो 2 दिन, दादी ने कहा छोड़ जा। उस वक्त से ये काम शुरू करने किया है। पोषण कराना है, कंसीविंग ख़त्म करानी है, बच्ची की लड़की की तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको उसकी फिजिकल हेल्थ से बिल्कुल भी पता नहीं चला है? मैं इधर थी नहीं, मेरी मम्मा फोत हुई थी ना, मैं उधर गई। कितने दिन आप वहाँ रह मैं के? 40 दिन बाद उधर 1.25 महीना करवा के अपनी मम्मा का आई हूँ। आपको क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं आपका कसूर है कि आपने अपनी बच्चियों को अकेला छोड़ा है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नजमा। नजमा, मुझे ये बताएं कि आपके देवर ने आपकी बेटी के साथ जो है वो ज्यादती की है? खुद बहुत ज़बरदस्त ज़्यादती की है। वो हमें बताती नहीं थी, वो डरा देता था, उसे नहीं बताती थी। जब 2 साल से ये वाक़ा चला आ रहा था बच्ची के साथ। 2 साल से मुसलसल आपकी बच्ची के साथ जो है उसके चचा ज्यादती कर रहे हैं? हाँ जी, कभी भी कहीं मौत की फौत की हो जाती थी, मैं चली जाती थी तो वो घर पे आ जाता था। आपका देवर रहता कहाँ है? वो चक शफी। ये कहाँ पे है? अब हम लाहौर में हैं। नहीं, आपका देवर, आप लोग लाहौर रहते हैं तो देवर कहाँ रहते हैं? चक शफी में, पाक पतन और आरफ के दरमियान में। तो वो पाकपतन से यहाँ आता था? हाँ जी। आप लोगों के घर में रहता था? नहीं जी, आ जाता था, कब उसको पता चल जाता था कोई फौत की मौत की हुई है, मैं चली जाती थी तो वो आ जाता था। तो जहाँ पे आप फौतगी पे जाती थी, जहाँ पे कहीं भी, तो कितनी देर में वापस आती थी? मुझे तो रात भी लग जाती थी, 2 रात भी लग जाती थी। सही। उस टाइम बच्ची घर ही होती थी, अकेली रहती है? छोटे बच्चे बाहर काम निकल जाते हैं, वो बच्ची फिर अकेली होती है घर में। क्या नाम है बच्ची का? सना। उम्र क्या है उसकी? 22 साल। 22 साल उसकी उम्र है, और 2 साल से मुसलसल ज्यादती होती रही है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता चला? नहीं पता चला मुझे। वो अब उसने डरा देता था, वो नहीं बताती थी, अब आके उसने मुझे बताया है बहुत मुश्किल से। कैसे बताया आपको, पता कैसे चला फिर? पता ऐसे ही चला कि उसने जांच की है, कहीं मैं गई हुई थी, मेरी माँ फोत हुई है, मैं उधर गई हुई थी गांव में, उधर से मैं आई हूँ, तो उसने रो के मुझे बोला, मुझे मम्मा चचा रो तंग करते हैं जब भी आप कहीं चल जाते हो। तो मैंने बोला भी बेटा फिर आपने कुछ शुरू से क्यों नहीं बताया, जब से आपके पहली बार उसकी गलती हुई थी। वो मुझे पिस्तौल से कहती डरा देता था। आपके देवर के पास पिस्टल था? मैंने नहीं देखा, बच्ची ने देखा है। वो हमें नहीं पता किसी का लाता था या खुद उसके पास होता था। फिर क्या बोला? फिर जी इसके बाद मैं थाने चली गई, मैंने जाके दरखास्त दे दी। पता चलने के बाद थाने वालों ने कहा भी आप गार्डन टाउन जाएं, गार्डन टाउन वालों ने कहा भी आप कुछ करते हैं आपका। 22 साल आपकी बच्ची की उम्र है। हाँ जी। बालिग है बच्ची, समझदार है, ठीक है, अच्छा बुरा जानती है। हाँ जी। 2 साल मुसलसल जाति का निशाना बनती रही है, आपको एक दफ़ा भी उसकी कंडीशन से पता नहीं चला है? नहीं चला, मुझे नहीं पता चला था। उसने भी कुछ नहीं बताया? नहीं बताया था। तो फिर 2 साल बाद ही जो है फिर आके क्यों बताया? वो तो बस अब जब उसे पता चला कि भी तंग करता है तो फिर लोग, चच्चा है आखिर सगा, तो फिर उससे बात गलती हो ही जाती है इंसान से। फिर बताया तो मैंने टूर पड़ी, मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ जी, मेरी सगी बेटी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वो चाचा था सगा। सगा चाचा मारता पीटता भी था आपकी बेटी को? मारता पीटता नहीं था, सिर्फ डरावे देता था, फिर हमें धमकियाँ लगाता था। जब हमें पता चला, हमने गांव में कहा भी आपने ये ऐसी बातें जाती क्यों की है, फिर उसने ये बोला कि आप मैं क्या भी, मैं नहीं पचकटाती, मैंने कुछ नहीं किया, परेंग वगैरह कर ली उन्होंने, बातें बुतें की, तो मैं घर आ गई चुप करके। फिर धमकी लगाता था। नहीं, आप अपने देवर के घर गई, वहाँ जाके आपने ये बोला कि मेरी बच्ची के साथ आप लोगों ने ज्यादती की है? हाँ जी। मैंने तो वहाँ पे फिर आपके देवर ने क्या बोला? उसने बोला कि मैंने नहीं की। फिर मैंने क्या उसके सारे लोगों ने इकट्ठा होकर उनसे कहा भी आपने की है, क्यों ये गलती की, आपकी क्या लगती थी, फिर भी कहता मेरी भतीजी लगती थी। मतलब भतीजी भाई की बेटी है? हाँ जी। अपनी बेटी जैसी हुई ना वो? बिल्कुल बेटी जैसी हाँ। है, कोई समझे तो। शादीशुदा है आपका देवर? नहीं, शादीशुदा नहीं है, कुंवारा है। क्या उम्र है उसकी? उसकी तो 35-40 साल उम्र, 35-36 साल उम्र है। तो शादी क्यों नहीं की फिर? बस नहीं, क्यों हो ही नहीं कहीं शादी, तो कैसे कर देते। आप लाहौर रहती है, देवर आपका पाकपतन रहता है। हाँ जी। आपकी बच्ची ज्यादती का निशाना उस वक्त बनती रही है जब आप कहीं फौतगी में या कहीं अपने रिश्तेदारों के घर जो है जाती थी, ठीक है? पहली दफा की तो इसकी दादी बीमार थी, वो हॉस्पिटल में दाखिल थी, हमने दादी करके भेज दी, तो चलो 2 दिन रही, कोई 4 दिन रही। आपने बेटी को वहाँ पे भेजा अपनी दादी की सेवा करने के लिए गई थी। मैं उधर अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, उनने कहा भी चलो 2 दिन, दादी ने कहा छोड़ जा। उस वक्त से ये काम शुरू करने किया है। तो पहली दफा जब अपनी दादी के घर गई है उसकी देखभाल करने के लिए, तब पहली दफा जाति का निशाना बनी है? हाँ जी। फिर मुसलसल जो है 2 साल तक यही अमल दोहराता गया है? 2 साल बाद जब भी हम कहीं जाते थे, इधर से वो इधर आ जाता था। उसको पता आखिर चल जाता था, एक गांव में हमारे रिश्तेदार है सारे, उधर जब रिश्तेदारों को पता चलता था भी ये उधर आ गई है, कोई मौत की फोत की होती है, तो वो हमें नहीं पता चलने देता था,
छुप के आता था। जब आप कहीं जाती थी आपके घर में आपका शोहर, बेटा, बच्चे कोई भी नहीं होता था? कोई होते बच्चे मेरे काम पे चले जाते हैं, ये छोटे बच्चे होते हैं 2-3 बस। ये बच्ची आपकी है? हाँ जी, ये छोटी बच्ची मेरी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 10 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे। 10 बच्चे हैं। और सना जिसके साथ ज्यादती हुई है वो सबसे बड़ी है? दूसरे नंबर वाली है। दूसरे नंबर पे बेटी है। इसके बाद जो बच्चे इससे पता मेरा बेटा है, बेटे से छोटी सना है। और शोहर आपका? वो काम बेचारे मिस्त्रियों वाला काम करते थे, अब नहीं होता, 3 साल हो गए घर है, दिल का मरीज है। तो 2 साल बाद अब आप लोगों ने जो है वो कानूनी कार्रवाई की है, पुलिस ने क्या ताउन की है? पुलिस ने कोई तामन नहीं किया। पुलिस ने क्या जी, ताज़ा मौका होता तो हम सब कुछ करते। मैं क्या जी, मुझे नहीं पता चला था। अब हमारे गरीबों के साथ आपने क्या तामन करना है बताओ, बोलो। कहते जी उधर लेडी केश है, उधर जाओ कानने से गार्डन टाउन। तो फिर आप वहाँ गई हैं? हाँ जी, उधर गए हैं, मेडिकल करवाया जनरल हॉस्पिटल में। मेडिकल में क्या है, पॉजिटिव आया? उन्होंने, वो मुझे क्या पता, मैं तो नहीं पढ़ी हुई। बताया कुछ उन्होंने आपको? उन्होंने कुछ नहीं बताया अभी। वो मैडम की चेंजिंग हो गया, मैडम रूबी है ना, उसकी चेंजिंग हो गई है। अच्छा। वो कहते थे कल आपने आई हो, मैडम नहीं आएगी फिर आपकी कुछ सुनेंगे। आपके रिश्तेदारों को, आपके शोहर को ये बात पता है? हाँ जी, थाने गए का मेरे मैं थानेदार ने उसको फ़ोन किया है, खुद उससे टाइम लिया है आपके का 3 बजे का थाने में आ जाए। उसने कहा मैं मंगल बुध को आ जाऊँगा, फिर नहीं आया। अच्छा, आपके तफ्तीशी ने जो केस देख रहा है उसने मुलजिम को फ़ोन किया कि 3 बजे कहने आ जाओ, लेकिन वो नहीं आया? नहीं आया वो। उसके बाद दोबारा फिर नहीं बुलाया उसको? फिर पता नहीं बिज्जी बुलाया कि नहीं बुलाया, मुझे तो नहीं पता। आपने केस जो है वो कितने दिन पहले जो है वो FIR करवाई है? आज से कितने दिन पहले हो गए 8-9 दिन। 8-9 दिन हो गए हाँ हैं। जी। तो इस मामले में आपका शोहर क्या कह रहा है? मानता है कि भी मेरे भाई ने ये काम किया है? उसको वो कहता भी मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा भाई है, जो मर्जी कर दो, मैं कुछ नहीं कहता आपको। उसको जो मर्जी कर दो, मैं कुछ नहीं कहता। मेरी बर्दाश्त से बाद उसने काम किया ये, वो यही कहता है मेरा शोहर। बच्चे ठीक हैं आपके? हाँ जी, ठीक है बच्चे। रिश्तेदार जो हैं वो ताउन कर रहे हैं कि आपके देवर ने गलत किया है? रिश्तेदार हाँ जी कहते हैं भी आपके साथ ज्यादती हुई है, ये क्यों हुई है। कोई लोग बाग वगैरह ऐसे हैं, कहते हैं दफ़ा करो, चलो सुलह कर लो। ऐसे भी लोग कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ मैंने सुलह नहीं करनी। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि पुलिस ये कह रही है कि आपका केस जो है बहुत पुराना है, अगर ताज़ा कुछ होता तो हम इस केस पे जो कार्रवाई करते। मुझे आप ये बताएं, जब बच्ची ने आपको ये चीज़ बताई है कि इसके चचा ने इसके साथ ज्यादती की है, क्या उससे पहले फिजिकल रिलेशन हो चुका था? मतलब बच्ची उस वक्त ज्यादती का निशाना बनी थी? हाँ जी, जब थाने गए हम बच्ची को फिर उसी वक्त मेडिकल नहीं कराया? नहीं, उसी वक्त नहीं करवाया। मेरी वालदा फौत हुई थी ना, मैं उधर गई हुई थी गाँव में। मुझे पता ही माह बाद लगा था, पूरे 2 माह बाद ही मुझे पता चला था भी ये चाचा 2 माह बाद आए हैं, इसे इधर कोई मेडिसिन दे के गए हैं या कुछ भी, इस वास्ते। नहीं, चचा आया मेडिसिन दे के गया? हाँ जी। क्यों, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी आपकी? हाँ जी, इसलिए। और आपको 2 माह बाद पता चला है, जब कंसीविंग खत्म हो गई है? हाँ जी, जब सब काम खत्म हो गया, जब मेडिसिन खा ली। कि बच्ची जो है, ज़हरी बात है, अब इस तरह के मराहिल से गुजर रहे हैं, ठीक है, अबॉर्शन कराना है, कंसीविंग ख़त्म करानी है, बच्ची की लड़की की तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको उसकी फिजिकल हेल्थ से बिल्कुल भी पता नहीं चला है? मैं इधर थी नहीं, मेरी मम्मा फौत हुई थी ना, मैं उधर गई। कितने दिन आप वहाँ रह के? मैं 40 दिन बाद उधर 1.25 महीना करवा के अपनी मम्मा का आई हूँ। उस वक्त बच्ची घर अकेली थी? हाँ जी, बच्चे दूसरे थे, फिर दूसरे बच्चों को क्या पता चलना था। आपको क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं आपका कसूर है कि आपने अपनी बच्चियों को अकेला छोड़ा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आपके देवर ने जो किया वो ठीक है, वो वाकई ही गलत है, बहुत शर्मनाक हरकत है कि 2 साल तक ज्यादती करता रहा, उसके बाद जो है बच्ची की मतलब जिंदगी खराब करवाई, उसका अबॉर्शन करवाया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने अपनी बच्चियों को तन्हा छोड़ा? नहीं, कहीं नहीं छोड़ती रहती थी, उधर दादी की तरफ ही गई है एक दफ़ा बच्ची बस, कि दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उससे बाद दादी को पता चला, दादी बेचारी खुद मर भी गई है, दादी भी जिंदा नहीं है। और 2 साल पहले आपने बच्ची को वहाँ छोड़ा था जब पहली दफ़ा ये अमल हुआ? हाँ जी, पहली बार जब ये वाक़ा हुआ था ना, जब दादी और दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए कोई छोड़ ही देता है इंसान, दादी हो, दादा हो, नानी हो, छोड़ ही देता है ना, इसलिए। अब पुलिस क्या कह रही है, क्या चाहती हैं आप? मैं तो चाहती हूँ उसे सज़ा मिले, खूब सज़ा मिले उसे, क्योंकि आज तो उसने सगी भतीजी के साथ ये कुछ किया, कल किसी और बच्ची को भी तंग करेगा वो।
नाज़रीन, आपने सना की वालदा का जो है बयान सुना। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि देखें, अगर आप लोग कहीं बाहर जाती हैं, वालदा या वालिद कहीं भी जाते हैं, तो अपनी बच्चियों को तनहा नहीं छोड़ें, क्योंकि जिस तरह का आज का ज़माना है, चचा मामू किसी पे भी एतबार नहीं किया जा सकता। 2 साल बच्ची जो है वो ज़्यादती का निशाना बनती रही है, कंसीविंग ख़त्म कराई गई है, और अब जो है मेडिकल में भी कुछ नहीं आ रहा। मतलब पूरा का पूरा अमल जो है वो ख़त्म कर दिया गया और इनके हाथ में जो है कोई भी चीज़ नहीं आई। पुलिस की तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा, और मैं यही कहूँगी कि इसको मुलजिम को पकड़े, उसको अरेस्ट करें, और यहाँ पे अपनी बच्चियों को भी तरबियत दें। अगर उनके साथ अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, तो इतनी फ्रैंकनेस अपनी बच्चियों के साथ रखें कि अपने वालिदैन को, वो हल्की सी अगर कोई बंदा उनको टेढ़ी निगाह से भी देखता है ना, तो वो भी अपने वालिदैन को आके बताएं। इसी पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह निगहबान।